आ गई, क्लास पूरी आ गई, क्लास पूरी प्रेजेंट हो गई। तेरे आने के बाद मैं मान लिया, मैं मानता हूं कि क्लास पूरी आ गई है। और आज तू लेटा है 15 मिनट लेट। पीछे देख, पीछे देख, 4-5 पेज तो हो गए हैं खत्म। ऊपर सरका दिया मैंने। तो बीनीथ समझ गया? बीनीथ, अगर मैं आपको कहूं मुझे नहीं पता इस सरफेस के नीचे क्या है, वो भी बीनीथ है। आई डू नॉट नो व्हाट इज बीनीथ दिस सरफेस। हो गया? और कोई काम अगर आपके बीनीथ है तो वो आपके लेवल का नहीं है, वो घटिया है ना आपका बीनीथ। ये मैंने डिक्शनरी में दिखाया था आपको बीनीथ, आपको नहीं दिखाया है? वो कहता ठीक है। दूसरा बोल फटाफट। नियर और नियर टू, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज के नियर हो ना, आपका कोई आदमी किसी चीज के नजदीक है तो उसमें नियर का प्रयोग, नियर के बाद में आपने टू नहीं लगाना। नियर के साथ में बाई का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना आपका। लेकिन नियर टू का, नियर टू अलग एक प्रयोग है, ठीक है। और नियर टू इसमें प्रपोजिशन है और नियर आपका बन जाता है एडवर्ब, है ना आपका, ठीक है। तो नियर और नियर टू दोनों के प्रयोग आते हैं। अगर आपने कहना उसके आंखों में बिल्कुल वो रोने वाला ही था तो मैं कहूंगा ही वाज नियर टीयर्स, नहीं ही वाज नियर टू टीयर्स। आप देखो नियर का मतलब फिजिकल डिस्टेंस के लिए नियर का प्रयोग करना। देखो बात तो सुनो बच्चों, फिजिकल डिस्टेंस समझते हो? अरे कोई चीज किसी नजदीक है, ही वाज सिटिंग नियर रवि, तो क्या मतलब, क्या बता रहे हो आप? फिजिकल दूरी बता रहे हो, फिजिकल दूरी बता रहे हो ना आपका। लेकिन अगर मैं आपको ये कहना हो कि इसकी आंखों से आंसू टपकने वाले थे, तो आंसू और उसके बीच की दूरी कोई फिजिकल दूरी है क्या जिसको आप मीटर से नाप सको? नहीं है ना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट दूरी है। कैसी दूरी है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट दूरी के लिए आपने नियर टू का इस्तेमाल करना है। अगर मुझे मौत के नजदीक था तो क्या को कितना नजदीक था? 1 मीटर 2 फुट। तो मौत क्या है? अरे एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं बच्चों जिनको आप देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। मौत, आंसू, आंसू का मतलब गम, वैसे आंसू दिख रहे हैं, आंसू का मतलब गम। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वहां पर नियर टू का इस्तेमाल करना, ठीक है। इफ आई से ही वाज नियर टू टीयर्स, इसका मतलब वो रोने वाला ही था, ठीक है। एंड इफ आई से ही वाज नियर टू डेथ, तो मरने वाला ही था। ही वाज नियर डेथ नहीं। और फिजिकल दूरी बतानी हो तो केवल नियर का प्रयोग करो। ही वाज सिटिंग नियर हरी, ही वाज सिटिंग नियर हरी। तो हरी के, या हैरी कह लो, चलो हरी में आप रड़ने लगेगी, इसमें नहीं लगेगी, इंग्लिश नाम है। ही वाज सिटिंग नियर हैरी। अब ये मत कहना ही वाज सिटिंग नियर टू हैरी, ये क्या है? फिजिकल दूरी है। तो यहाँ पर आप टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। अरे बच्चों समय आ रहे, नियर का इस्तेमाल आपने फिजिकल दूरी के लिए, फिजिकल दूरी दैट कैन बी मेजर्ड इन मीटर्स, सेंटीमीटर्स, माइल्स, किलोमीटर्स, समझ आया? और नियर टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए, he was near to death, he was near to a nervous breakdown, यानी उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला था। That's right. He was near to, तब टू लगाना, नियर मत लगाना, he was near to a nervous breakdown। तो किसी आदमी का नर्वस ब्रेकडाउन होता है तो फिर पागल भी हो सकता है, याद रखना। समझ में आया बच्चों की नहीं? ये है नियर और नियर। मैं तुमको डिक्शनरी दिखाता हूँ, शायद मिल जाए मेरे को, भगवान करे मिल जाए, नहीं तो कई बार मिलता नहीं है। नियर टू है ही नहीं यार, ये बहुत मुश्किल वाला काम है, ढूंढने वाला काम ना। मिल गया, मिल गया नहीं, लेकिन इसमें मॉडर्न इंग्लिश में कहा जा रहा है कि टू जरूर नहीं है। देखो शुक्र है मिल गया। आई वॉज नियर टू टीयर्स, इसका मतलब आई ऑलमोस्ट क्राइड, मैं लगभग रो ही पड़ा, लगभग रो पड़ा, लेकिन रोया नहीं हो। एट वन पॉइंट ड्यूरिंग द फिल्म, तो फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आया कि मैं बस रो ही पड़ा। रो ही पड़ा मतलब रोया नहीं, लेकिन रोने की सिचुएशन में आ गया था, ठीक है, समझ गया आपका? मैंने उसकी दर्द भरी कहानी जब सुनी, आई वॉज नियर टू टीयर्स, जिसका मतलब आप रोने शुरू नहीं हुए हो, लेकिन ऑलमोस्ट आप रोने लग गए हो,
ऑलमोस्ट क्राइड। समझ में आया? लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसमें डिक्शनरी लिख दिया उन्होंने कि टू लगा भी सकते हो और नियर भी लगा, बिना उसके भी बोल सकते हो, तो अपन भी ऐसे सीख लें, ही वाज नियर टीयर्स, ऐसे भी कह सकते हो। लेकिन नियर टीयर्स से बढ़िया लग रहा है नियर टू टीयर्स, बोलो क्या अच्छा लग रहा है ना सर? ही इज नियर टू डेथ, ही इज नियर डेथ। जम नहीं रहा मेरे को तो ये पता नहीं, डिक्शनरी में तो मानना पड़ेगा। लेकिन आप टू लगा लो, दिक्कत क्या, मना थोड़ी किया उन्होंने। जब ब्रैकेट में डालते हैं ना किसी चीज को, तो उसका अर्थ होता ही यही है, आप लगा भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये तो अच्छा सुनाई दे रहा है यार, ही इज नियर टू डेथ, ही इज नियर डेथ, अच्छा लगा सुनने में, जब नहीं रहा आपका, ही इज नियर टू, इसका मतलब क्या हुआ, वो मरने वाला ही है। और मौत कैसी चीज है, एब्स्ट्रैक्ट चीज है, ठीक है। और नियर टू भी कह सकते हो, फिजिकल सेंस में भी कह सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है। आगे बोल 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 बोल। अपोजिट, ओके। अपोजिट का बहुत लफड़ा है, अरे ध्यान ना आपको, अपोजिट में बहुत लफड़ा है, तो ध्यान से सुना आपका। अपोजिट का अर्थ होता है बच्चों फेसिंग। फेसिंग समझते हो? ऐसा ना फेसिंग में समझ आया आपको? अगर मैं आपको कहूं मेरे घर के अपोजिट रहता, मतलब क्या हुआ, हिज हाउस फेसेस माय हाउस, मेरे घर के सामने है, ये उसका घर है, बीच में सड़क है, यहाँ मैं रहता हूँ, ये सड़क है, मैं यहाँ रहा हूँ, ये यहाँ रह रहा है, he lives opposite to me, he lives opposite my house, he lives opposite my, he lives opposite my house, ये हो गया फेसिंग, opposite to my house, मेरे घर के सामने रहता है वो, आमने सामने हो गई, ठीक है, he lives opposite my house, ठीक है। और आपको अगर को मेरे सामने बैठना, तो मैं आपको कहूंगा सिट अपोजिट टू मी, ये भी बोल सकते हो आप, सिट अपोजिट टू मी, ये भी बोल सकते हो आप। मैं आपको अपोजिट, बहुत घुमा हुआ है, ध्यान रखना आपका, अच्छे खासे लोग घूम जाते हैं इसमें। आपका अपोजिट के बहुत सारे प्रयोग में देने की कोशिश करता हूं आपको। ये एडजेक्टिव भी है और आपका ये प्रीपोजिशन भी है। अलग प्रयोग देखो आपका, ये देखो, और मैं एक और दे रहा हूं, देखो इसको, देखो, एक्ट अपोजिट समबडी, तब टू नहीं लगाना, इसका तो किसी के, मतलब कोई हीरो है तो हीरोइन के रूप में, और हीरो है तो हीरोइन, हीरोइन होता है एक्टर में। इफ आई से आई हैव एक्टेड अपोजिट हर इन मेनी मूवीज, तो मैंने उसके साथ काम किया है। लेकिन उसमें फर्क क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ लड़का हूँ तो मैं हीरो हूँ, वो हीरोइन थी, और लड़की बोल रही है तो वो लड़का हीरो था, मैं हीरोइन थी। तो कोई हीरोइन अगर कहेगी हीरो के लिए, तो कहेगी आई वर्कड अपोजिट हिम इन 2-3 movies, I am also acting opposite him in a new movie. Act up, लिख लो बच्चों, लिखो यार, तुमको लिखना भी नहीं आता रे। To act a part in a film or play with someone as a partner, as a partner, तो आदमी का पार्टनर क्या होगा, औरत ही होगी, औरत का पार्टनर आपका आदमी होगा। कैथरीन हेपबर्न बहुत फेमस हॉलीवुड हीरोइन है, प्लेड अपोजिट हेनरी फोंडा इन मेनी मूवीज, हो गया, ये हो गया, ठीक है। प्ले एक्ट अपोजिट समबडी, ये फ्रेज लिख लो, ठीक है। दूसरा प्रयोग देखो आपका प्रीपोजिशन रूप में, दे सेट अपोजिट ईच अदर, है ना आपका। पुट अ टिक अपोजिट या नेक्स्ट टू द आंसर दैट यू थिंक इज करेक्ट, टिक, पुट अ टिक अपोजिट द राइट आंसर, राइट आंसर बगल में वो डाल दो, ठीक है। और देखो अपोजिट का प्रयोग, अपोजिट एडजेक्टिव है फेसिंग के रूप में, ही लिव्स इन द अपोजिट बिल्डिंग। अब देखो गौर से देखो इसको, मैंने कहा ना दे वर सिटिंग अपोजिट टू मी, मेरे सामने, तो लगा सकते हो, उसमें ब्रैकेट में डाल रखा है, इसका मतलब उसमें ऑप्शन है आपके पास में। अपोजिट आपका एडजेक्टिव भी है, और मीनिंग क्या है, माय ब्रदर एंड आई लिव ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ लंदन। अपोजिट साइड लंदन क्या हुआ, एक आदमी वेस्ट लंदन रहता है, एक आपके ईस्ट लंदन रहता है। द मैप ऑन द अपोजिट पेज, अब मैप ऑन द अपोजिट, अगर आप बायां पेज पढ़ रहे हो
तो अपोजिट पेज आपका राइट साइड का पेज हो गया किताब का, और राइट वाला पेज पढ़ रहे हो तो अपोजिट पेज लेफ्ट वाला हो गया. द मैप ऑन द अपोजिट पेज शोज वेयर दीज बर्ड्स कॉमनली ब्रीड. ये आपके बच्चे कहाँ देती हैं अब. दे सैट एट अपोजिट एंड्स ऑफ द टेबल, यानी टू फ्रॉम अपोजिट टू ईच अदर. अब समझ गया आपका. ये बड़ा सुंदर वर्ड है, इसमें कई लोग गलत कर देते हैं. अगर अपोजिट का प्रयोग आप एक दूसरे के सामने कर रहे हो तो वो एडजेक्टिव है. एंड्स आपका नाउन है, तो यहाँ पर अपोजिट आपका प्रीपोजिशन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है. ये आपने समझना है. अरे भाई समझो आप कहाँ, ये एट क्या है, प्रीपोजिशन है ना, तो एट के बाद दूसरा प्रीपोजिशन थोड़ा लगाओगे ये आपका. तो एट क्या है इसमें, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन नहीं है. अपोजिट एट प्रीपोजिशन है, अपोजिट आपका एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव बाद में क्या आ रहा है, एंड्स आ रहा है, नाउन आ रहा है. तो नाउन से पहले शब्द आएगा वो एडजेक्टिव होगा या आपका वो होगा प्रीपोजिशन होगा. नेचुरली आपका वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन है नहीं इसमें. ये सैट एट अपोजिट एंड्स, ठीक है ना आपका. यानी मैं उधर बैठा तो सामने मेरे इधर बैठा. तो एट अपोजिट एंड्स कर दो क्या, एट एंड्स ऑफ द टेबल. तो टेबल के एक साइड में वो, दूसरे साइड में दोनों एक तरफ नहीं बैठे. वी ऑलवेज सिट एट अपोजिट एंड्स टू ईच अदर या फ्रॉम ईच अदर. तो हम एक दूसरे के सामने बैठते हैं, साथ नहीं बैठते हैं. अगर इधर बैठेगा तो मैं इधर बैठूंगा, इधर बैठेगा तो मैं इधर बैठूंगा. तो क्या कहोगे, ये सिचुएशन आपने याद रखनी है. प्रीपोजिशन में तो ये तो सिचुएशन तो है. तो अगर आपने जब खाना खाने बैठते हैं, वी ऑलवेज सिट अपोजिट टू ईच अदर, ऐसा बोलना आपने. टेबल के अपोजिट टू ईच अदर क्या हुआ, टेबल है ये इधर बैठ रहा तो मैं यहाँ बैठूंगा, ये इधर बैठ रहा तो मैं यहाँ बैठूंगा. ये हो गया अपोजिट एंड. व्हेन वी सिट फॉर डिनर वी सिट एट द अपोजिट एंड्स ऑफ द टेबल. ये आपने याद रखना है, ठीक है. ठीक है. और बाकी सिट अपोजिट, सामने बैठ जाए. तो बड़ा सुंदर सा वर्ड है. इसमें देखूं और कोई प्रयोग है तो अपोजिट के. ये तो मैंने करा दिया आपको. और एक्ट अपोजिट तो हो ही गया आपका, तो काम खत्म हो गया. तो आपने क्या सीखा, अपोजिट का मतलब, अपोजिट एडजेक्टिव है तब उसका मीनिंग फेसिंग है, ठीक है ना. ठीक है ना. अभी ठीक है, अपोजिट में एडजेक्टिव है. तो अपोजिट डायरेक्शन क्या हुआ, एक का मुंडा इधर एक का मुंडा इधर है, ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई. उसमें चेहरे का भाव रहेगा, मुंडा किधर है, दोनों का एक दूसरे सामने, तो अपोजिट है नहीं. वो अपोजिट कब होंगे, जो उसका मुंह इधर होगा मेरा मुंह इधर होगा. आप समझ गए आपका. लेकिन वो एडजेक्टिव है अपोजिट उसमें. तो मुंह अपोजिट कब होगा, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे व्यूज इस मामले में तेरे से उलट हैं. उलट समझ गया क्या हुआ, एक जैसे नहीं है ना. तेरे नॉर्थ स्टार है, मेरा साउथ स्टार है. माई व्यूज ऑन दिस टॉपिक आर अपोजिट टू योर्स. याद रखना आपको, लिख लो इसका, ठीक है. अपोजिट डायरेक्शन, अगर मैं आपको कहूं हम दोनों इकट्ठे हुए हैं और वहां से अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े, तो क्या किया हमने, एक ही डायरेक्शन में गए, मुंडा एक तरफ जाएंगे. तेरा मुंह उधर, तू उधर गया, मैं इधर गया. आपने कहा दो आदमी आए, they talked to me and then they proceeded in opposite direction. ये समझने कुछ बिल्कुल ठीक बोला इसने. अच्छा सवाल है ये. मैंने क्या बोला आपको, समझो आपका. आगे कहा they came and talked to me, ठीक है. and after that they went in opposite directions. तो क्या अर्थ निकला इसका, ऐसे ही हुआ, दोनों एक डायरेक्शन में. मैं तुम्हें बता रहा था, जिधर आपका मुंह है उधर आप गए, इधर आपने मुंह किया, इधर चले गए, मैं इधर चला गया, दोनों एक डायरेक्शन में नहीं गए. इसका मतलब ये हुआ. तो आप समझ आ गया. और ये भी लिखो, माय व्यूज ऑन दिस टॉपिक. टीचर भी बच्चों से सीखता है, ये मैंने इसे निकाला है, इसे मैं देता नहीं आपको. माय व्यूज ऑन दिस टॉपिक आर अपोजिट टू योर्स. अच्छा मुझे ये बताना बच्चों, इसमें अपोजिट क्या है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है. दिमाग लगा के बोलना, बिना दिमाग लगा के मत बोलना. आर आपकी लिंकिंग वर्ब है, इसमें आर लिंकिंग वर्ब है. लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब सब आ सकते हैं, प्रीपोजिशन नहीं आ सकता आपका. एडवर्ब भी आता है, इज हियर. अपोजिट क्या है, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है. और इसका अर्थ क्या हुआ, मेरे व्यूज इस टॉपिक में तेरे व्यूज से उलट हैं. ये इसका मीनिंग है. समझ आया. मेरे व्यूज इस टॉपिक पे, मेरे विचार तेरे विचारों से बिल्कुल अलग हैं, भिन्न है. ये इसका मीनिंग है. माय व्यूज
प्रीपोजिशन से बनने वाले एडवर्ब बन जाते हैं, प्रीपोजिशन वाले। लेकिन इसमें आपका कहाँ कौन सा कह रही, तो आपके ये कह रही है, तो ये तो बिल्कुल आपका ये प्रीपोजिशन फ्रेज ही बनेगा। ये प्रीपोजिशन फ्रेज एडवर्ब फ्रेज ही होते हैं सारे सारे। ही सिटिंग इन द रूम, इन द रूम क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज है। काम क्या कर रहा है, एडवर्ब का जगह बता रहे हैं। कहाँ बैठे वो, अपोजिट टेंस में। तो जो भी शब्द, जो भी फ्रेज वेयर का, हाउ का, वेयर का, व्हेन का, व्हाई का जवाब होता है, वो सारे सारे एडवर्ब होते हैं। वेयर डिड, हाउ डिड दे सिट, दे सैट इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो इधर मुंडा इधर किया, इधर इधर किया। जब नीचे बिठाते हैं खाने के लिए तो ऐसे बैठना पड़ता है ना आपका। अरे उसमें जगह बचती है ना भाई, कि नहीं। अरे खाना अगर बैठते जमीन पे बहुत पंगत लगाते हैं, पंगत समझते हो, लंगरों वगैरह में, तो कैसे बैठते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन नजदीक कैसे बैठे, थड़े का रखे तेरे सर पे आगे बढ़े के, तो दे सिट इन अपोजिट डायरेक्शन। अरे दरी बिछा रखी है, भाग लो, आपकी दो दरी बिछा रखी है, तो एक पंगत आई तो उसने मुंडा उधर कर लिया, दूसरे उसने मुंडा इधर कर लिया, तो दोनों की पीठ आपके टच भी हो रहे हैं, कोई बात नहीं, तो कपड़े तो गंदे नहीं हो रहे ना। ये तो आप अगर एक ही तरफ बैठोगे तो कहाँ रखो, साढ़े कहाँ रखो, उसके सर पे, सामने वाले की। तो अगर आप नीचे बैठ के खा रहे हो एंड a very very large number of people are eating together, this is how they sit in mandirs and gurudwaras, देखा है, they sit in opposite direct। प्रैक्टिकल प्रयोग करो ना तो आपको आ जाएगा। गुरुद्वारा में कैसे बैठते हो, आमने सामने बैठ सकते हो, अगर खाना खाने वाले की संख्या कम हो तो, है ना, वो भी एक फायदेमंद चीज है। भाई जगह है नहीं, दो ही रो लगते हैं, सामने सामने बैठो तो क्या बांटने वाले की आसानी होती है। दाल राम दाल राम दाल राम। मैं गुरु जी के यहाँ जाता हूँ तो वहां फिर एक पीछे आता है नमक राम, सबके आगे राम लगाते हैं, मिर्च राम मिर्च राम मिर्च राम। तो मैं बैठा हूँ नीचे, तो हाँ मिर्च राम, एक मिर्च दे देते हैं, लूण राम लूण राम लूण राम, रोटी राम रोटी राम, सब्जी राम। तो वो ठीक है, दोनों तरफ बांट ले। लेकिन अगर हजारों की तादाद में लोग खा रहे हैं और बहुत जगह है, तो मैं ऐसे बिठाऊंगा ना, आई विल आस्क पीपल टू सिट इन अपोजिट डायरेक्शन। उसमें आ गया, चीजों को प्रैक्टिकली प्रयोग करो, ये आपके दिमाग में रहेगी कि सर अपोजिट टू ईच अदर, इन अपोजिट डायरेक्शन नहीं, अपोजिट टू ईच अदर, फेसिंग। मैंने बताया ना इसका मीनिंग फेसिंग हो गया। फेसिंग सबसे पहला वर्ड क्या था मेरा, तो भूल क्यों रहे हो, तो फेसिंग। अरे भाई तू मेरे सामने बैठा हुआ है तो फेसिंग हो गया ना। ये अपोजिट का बेसिक मीनिंग होता है फेसिंग, यानी सामने। हिज हाउस इज अपोजिट माइन, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का घर के आगे कैसा आमने सामने है, आमने सामने, ठीक है। और किसी का घर तेरे से पीछे है, मतलब पिछवाड़ा दोनों का मिलता है, अगवाड़ा आगे आगे है, तो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो चीजों को प्रैक्टिकली करो तो समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसी पंगत में खाना खाते हैं बहुत लार्ज संख्या में, तो पीपल जनरली सिट इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है, ठीक है। और अगर आदमी कम ही हो, एक दरी इधर बिछाई एक दरी इधर बिछाई, तो गैप ज्यादा चाहिए बीच में, ताकि दोनों थाली रख सकें, एक थाली मेरी होगी एक थाली उसकी होगी। तो दे वर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, दे वर सिटिंग फेसिंग ईच अदर। समझ आ गया। अरे समझनी पड़ती है, बिना डिस्कस किए ना चीजें खोपड़ी बैठेंगे नहीं। लेकिन मुझे डर ये है कि डिस्कस तो हो गया, समझ में आ गई, 2 दिन बाद में जयराम जी हो जाएगी, इसका क्या इलाज है, मेरे को कोई इलाज नहीं इसका। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, पढ़ते रहो तो रिवीजन होता रहेगा, तो याद रहेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको तो मैं डेट नोट कर लेता हूँ और 20 दिन बाद पूछता हूँ, अपोजिट पचोपुट सब बराबर है, कुछ याद नहीं होगा कौन सा क्या है। तो मोटा मोटा याद रखो, बस बेसिक चीज याद रखो कि वाइल टेकिंग डिनर वी सीट अपोजिट ईच अदर, तो आमने सामने बैठते हैं, क्या ना, he lives opposite, तो सामने रहता है। they went in opposite directions, तो वो अलग अलग दिशाओं में गए, एक इधर गया वो किधर गया। ऐसे प्रैक्टिकली समझोगे तो याद रह जाएंगे। नेक्स्ट बोल, तीनों करता हूँ, तीनों में कोई फर्क नहीं है, तीनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ क्या था रे, तीनों में कोई फर्क नहीं है, विथ along with और together में कोई फर्क नहीं है। और इसको आपने लिखना बच्चों ऐसे रहे, ध्यान रखना, along with को together को with को जोड़ना नहीं है, जोड़ दोगे रटने लग जाएगी, एक साथ नहीं लिखना, अलग लिखो। हाँ तीनों का अर्थ एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। कोई किसी के साथ में हो या किसी के भी साथ, आपने कहा टेक दिस मेडिसिन विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, कोई आयुर्वेदिक दवाई होगी शायद, बात करूँ, नेवर टेक मेडिसिन विद
हॉट वाटर, तो गर्म पानी साथ में। एलोपैथिक दवाई नहीं लेनी चाहिए। आयुर्वेदिक दवाई तो बहुत सारी हैं जिनको कहते हैं कि भाई इसको गर्म पानी के साथ में ले लो, होते हैं ना आयुर्वेदिक, हाँ, और एलोपैथिक दवाइयाँ गर्म पानी से नहीं लेते हैं। विद का मतलब किसी के साथ, सबका मीनिंग एक ही है, खास नहीं है, ठीक है आपको। He came to my house, he came to my house with his family, along with his family, together with his family, कोई फर्क नहीं है। अब उसमें एक जरूर नियम जरूर जुड़ा हुआ है, वो आपके नाउन में आपने पढ़ा होगा, पता नहीं याद है भी नहीं है, मुझे पता आपका, कि जब दो नाउन इनसे जुड़ते हैं तो आपकी वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, बस ये आपने ध्यान रखना है। ही विथ हिज पेरेंट्स, तो सब्जेक्ट आपका जो वर्ब आएगी जिस हिसाब से वो ही है। ही विथ हिज पेरेंट्स लाइक्स मी, तो इसका मतलब वो भी पसंद करता है, उसके मम्मी पापा मेरे को पसंद करते हैं, समझ आया? ये ध्यान रखना। बाकी सिंपल, आगे बोल। ये थोड़ा सीखने लायक है, इसको सीखो। बिसाइड का अर्थ होता है बच्चों बाय द साइड ऑफ, के बगल में, ठीक है, ध्यान रखना आप। और बिसाइड्स का अर्थ हो इन एडिशन टू, बहुत फर्क रात दिन का। इसका मीनिंग होता है बच्चों इन एडिशन टू, ठीक है। बाय द साइड ऑफ का अर्थ होता है किसी के बगल में, एंड इन एडिशन टू बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा, उसके साथ नहीं, के अलावा। ध्यान रखना। पहले तो इसको आपने याद रखना है। कैसे याद रखोगे? तो ऐसे ही मैं आपको एक नमूनिस देता हूँ याद रखने की, ठीक है। नमूनिस ये है, सोनू ठंडा ही मिला दे, गर्म मत कर। मैं तो अभी तक गर्म पानी पी रहा था बच्चों, अब तो गर्म पानी पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही यार, गले के लिए। ऐसे उसको याद रखो। मैंने भी ऐसे याद रखा था जब मैं तुम्हारी एज में था, तो टीचर ने समझाया कि जब आप किसी के बगल में बैठते हो तो ये तो दाएं बैठोगे या बाएं, तो साइड तो एक ही होगी। नहीं समझ आई? अब ये याद हो जाएगा इससे। पता नहीं समझ आया कि नहीं? ध्यान सुना करो। आप जब किसी के बगल में बैठते हो बच्चों, तो या तो बाएं बैठोगे या दाएं, या ऐसे करो एक टांग इधर एक टांग इधर, ऐसे नहीं बैठोगे ना आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी के बगल के लिए मेरे को हमेशा इसको सिंगल फॉर्म इस्तेमाल करना है। बेतुका है ये बेतुका है, लेकिन इससे याद हो जाएगा। याद हो गया? हाँ, मीटिंग में मैं सीएम के बगल में बैठा हुआ था, क्या लगाऊं, बिसाइड या बिसाइड्स? आई वॉज सिटिंग बिसाइड द चीफ मिनिस्टर इन द मीटिंग। ही ऑलवेज सिट्स बिसाइड यू, ही ऑलवेज सिट्स बिसाइड यू, वो हमेशा तेरे बगल में बैठता है। लंबू सिट्स बिसाइड्स दिस मैन। हाँ, बिसाइड हो गया। कैसे याद करोगे? जब किसी के बगल में बैठते हैं तो साइड तो एक ही होगी, दो तो नहीं हो सकती, तो साइड फिर सिंगुलर फॉर्म में होगी, नेमोनिक्स हो गया छोटा सा एक। समझ आया? और बिसाइड्स का अर्थ क्या हुआ? के अलावा। तो मैं कहूंगा तेरे अलावा मैं उसको पढ़ाता हूं, तो मैं कहूंगा, या पहले पीछे लगा सकते हो, आई टीच हिम बिसाइड्स यू, या बिसाइड्स यू आई ऑल्सो टीच हिम। ओके, बिसाइड्स कमिंग हियर आई ऑल्सो गो देयर, यहाँ आने के अलावा मैं वहां भी जाता हूँ। समझ आया? फुटबॉल खेलने के अलावा मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, तो बिसाइड्स प्लेइंग फुटबॉल आई ऑल्सो प्ले क्रिकेट, या बिसाइड्स प्लेइंग क्रिकेट आई ऑल्सो प्ले फुटबॉल। समझ आ गया? मेन मुद्दा बच्चों इसका है, ये दोनों का प्रयोग आपको ध्यान रखना है कि मैंने बिसाइड्स कहाँ लगाना है, बिसाइड कहाँ लगाना है। तो ये आपको याद मेरे ख्याल से आपको हो जाएगा कि बिसाइड का प्रयोग आपने के बगल के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब बैठते हैं तो किसी के बगल में एक ही साइड में बैठोगे तो साइड प्रूफ फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। कम एंड सिट बिसाइड मी, हाँ, और मेरे बगल में बैठ जा। बोलना सीखो, क्या बोलोगे उसको? कम एंड सिट बिसाइड मी। आ गया प्रयोग? नहीं आया? तो बिसाइड्स का अर्थ हो गया, बिसाइड्स का के अलावा, तेरे अलावा, वो भी यहां आता है। तो बिसाइड्स यू ही ऑल्सो कम्स हियर, या ही कम्स हियर बिसाइड्स यू। बिसाइड्स को सेंटेंस के शुरुआत में अंत में लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे समझे? और बिसाइड कर दोगे बाय द साइड ऑफ, के बगल में। जहां के बगल का सेंस हो तो वह ये वर्ड हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। वैसे सिंगुलर फॉर्म नहीं है, ये नाउन थोड़ी है, ये तो प्रीपोजिशन है लेकिन याद करने के लिए बना दिया कि साइड एक ही होगी। आएगा समझे? लेकिन इसमें एक बच्चों एक चीज और जुड़ी हुई है, एक फ्रेज है, मैं आपको चाहूंगा वो फ्रेज भी आप यहाँ सीख लो तो मेरे काम हल्का हो सकता है। एक आदमी खुशी के मारे या गम के मारे अपने आपे में नहीं, आप समझ गए? एक फ्रेज है, बी बिसाइड वनसेल्फ, ये फ्रेज है। बी बिसाइड वनसेल्फ किसके कारण? विद, कभी कभी कारण बताता है, विद जॉय या सैडनेस, विद जॉय
और सैडनेस। यहाँ विथ क्या काम कर रहा है? अरे कारण बता रहे हैं, तो विथ आपका कारण में बताता भैया, ध्यान रखना आपका। मैं 15 मिनट पहले निकलूंगा भैया, सबको बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है तुम्हारा। तो आपने ऐसे किसी आदमी को नाचते हुए देखो तो क्या कहोगे? तो मैं बोलूंगा ऐसे उसको, ही इज he is beside himself with joy या sorrow। दुख के कारण सर फट रहा है, बाल नोच रहा है, या तो ऐसा हो रहा है, या खुशी के मारे सड़क पे नाच रहा है। मैं वन सेल्फ लिखता हूँ, डिक्शनरी में वो योर सेल्फ लिखा रहता है। मेरा लिखना वन सेल्फ बेटर है, क्योंकि वन सेल्फ क्या है? इंडेफिनेट है। सब ही है तो हिमसेल्फ हो जाएगा, और योर सेल्फ तो आपका यू होना चाहिए योर सेल्फ। चलो डिक्शनरी की मर्जी है, उससे बड़ा कौन हो सकता है? मैं तो छोटी सी वो हूँ। और क्या लिखा? इफ यू आर बिसाइड योर सेल्फ विथ अ पर्टिकुलर फीलिंग और इमोशन, इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट मेक्स यू ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। अब समझिए आपका, ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विथ ग्रीफ। ग्रीफ में दुख होता है, नेता इसको लिखो, व्हेन शी डाइड, तो शायद उसकी बीवी की डेथ हो गई होगी, और आपने बीवी की मौत के बाद में ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विथ ग्रीफ। ग्रीफ इज सैडनेस, सॉरो। ये वर्ड भी आना है सबको आप, ठीक है? ये पहले मैंने क्लास में कराया भी है ग्रीफ। और क्या सीखा आपने ग्रीफ के बारे में? ग्रीफ भूल जाते, कुछ याद नहीं रहते पागलों को। उसका दुख से भरा चेहरा क्या है? तुमने ग्रीफ स्ट्रिकन कराए, मुझे हो सकता है मैंने ना कराया हो, मैं जिद नहीं करता। मैं इतने बैच को पढ़ाता हूँ, मुझे कौन से याद रहता है? अपना खुद का याद नहीं रहता है मेरे को, मुझे क्या पता मैंने कहाँ पढ़ा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ा है। ग्रीफ स्ट्रिकन फेस का बड़ा सुंदर प्रयोग है बच्चों। तुमको अच्छा नहीं लगता इंग्लिश रहे आपका? मैं तो इंग्लिश का लिए पागल हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक लड़का अपनी माँ को कह रहा है, माँ आई कैन नॉट सी योर ग्रीफ स्ट्रिकन फेस। कितना सुंदर सेंटेंस है। तेरा दुख का भरा चेहरा मेरे को मैं देख नहीं सकता उसको। अरे भगवान, क्या लोग हैं रे आपका ये, हैं? बोलो इसको, बोलो इसको, बोलते नहीं है। ग्रीफ स्ट्रिकन फेस समझ गए? दुख से भरा चेहरा। और पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया मतलब क्या हुआ? गरीबी से भरा क्षेत्र। एक लड़का कहीं गया, उसने कहा यार यहाँ के लोगों की हालत ऐसी खराब क्यों है? जिसको देखो उसकी बेचारे की शर्ट फटी हुई है, धोती फटी हुई है, औरतें भी ऐसे रह रही हैं। तो आपने कहा इट इज अ पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया, इट इज अ फेमिन स्ट्रिकन। कितना सुंदर प्रयोग भाषा का, देखो आप कैसे तुमको याद नहीं होता ये चीजें। ये लोग तो 10 किलोमीटर दूर जा सकते हैं इन चीजों को सीखने के लिए। समझा ना आपको, इतनी शानदार चीजें ये। दिस इज अ फेमिन स्ट्रिकन एरिया, दिस इज अ पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया, and her face was stricken with grief। ये भी कर सकते हो आपका, be stricken with, जो मर्जी लगा दो आप। her face was stricken with grief, दुख से भरा चेहरा। poverty stricken कराया, ये भी कोलोकेशन है। be beside oneself with grief, be beside oneself with joy, ये कोलोकेशंस है। क्या लिखा हुआ देखो डिक्शनरी एंट्री, पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया। क्या लिखा हुआ है? फेमिन स्ट्रिकन एरिया। और क्या लिखा हुआ है? स्ट्रिकन विद ग्रीफ। सारे दे रखे हैं आपको, देखो स्ट्रिकन बाय वॉर भी है। इमरजेंसी एड फॉर फेमिन स्ट्रिकन कंट्रीज, तो वो देश जो फेमिन से ग्रसित हैं उनके लिए एड, इमरजेंसी एड, सहायता सामग्री। अब पॉवर्टी, कितना सुंदर प्रयोग भाषा का यार। यार तुमको पता नहीं यार, मैं तो इस मामले में बहुत लालची था जो मैं तुम्हारी एज में था, और ये बड़ा सुंदर है यार, मेरे को याद हो जाना चाहिए। रट लिया, याद कर लिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए, आप शौक होना चाहिए यार, बड़ा सुंदर है यार ये तो। पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया बड़ा सुंदर है, फेमिन स्ट्रिकन एरिया बहुत सुंदर है। प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग फेमिन स्ट्रिकन एरियाज, बोलने आ जाएगा। चलो अभी आज इतने करो, मैं निकलूंगा, थोड़ा मुझे जल्दी है, जल्दी जाना है।